आईफोन जीतने के लिए तैयार हो जाओ। सोनिक देखो आईफोन जीतो कॉन्टेस्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. नंबर 2 मुझे जाने दो। बॉस नदी की तरफ क्यों जा रहे हो बॉस? नहीं बॉस, हम आपको नहीं जाने देंगे। नंबर 2 तुम दोनों की वफादारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉस आप वापस आ गए? पर बॉस आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी में ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैरों में लग जाएगा तो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1 नंबर 2 देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस और अच्छे आदमी? बॉस आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। मोटू अभी भी नींद में हो क्या? संभल कर चलो। अब क्या हुआ? तुम भी तो संभल कर चलो। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालने में ही लगे रहेंगे। मोटू जूते पहन लो। लगता है जमीन में कोई चिकनी चीज गिर गई है, इसलिए हम दोनों फिसल रहे हैं। Even after wearing shoes, we are sleeping. मेरे यार, ये तुम दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो यार? हाँ? अरे मत पूछो बड़े भैया, सुबह से बिना टायर के गाड़ी की तरह चल रहे हैं। पता नहीं हमारे पैरों में ऐसा क्या लग गया है कि हमारे पैर रुके नहीं रुकते, फिसलते ही जा रहे हैं।
चेयर पर बैठ जाओ और जूते उतारो, मैं अभी चेक करता हूँ यार। ओ मेरे भाइयों, मेरे यारों, तुम दोनों के पैरों में कोई अजीब तरह का ऑयल लग गया है। उसका असर तुम्हारे जूतों पर भी है, इसलिए तुम लोग जैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हो बार बार गिर रहे हो। हाँ यार, मैं पूछ कर देखता हूँ। हाँ कसम मेरे मरीजों की, ये तो बड़ा ही पक्का ऑयल लगता है यार, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ मुझे अभी याद आया, एक साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक अजीबोगरीब ऑयल बनाया था यार। हाँ फिर ना तो वो साइंटिस्ट मिला और ना ही उसका इन्वेंशन ऑयल। लगता है ये वही वाली ऑयल है यार, तो किसी के हाथ लग गया है। बड़े भैया कुछ तो करो, हमें कोई दवाई दो पर हमें ठीक कर दो। मोटू मेरे पाए मेरे यार, रो मत यार, अभी तो मेरे पास कोई एंटीडोट है नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा टाइम दो, तब तक तुम दोनों पैरों का बैलेंस करके चलना सीख लो यार, जैसे कि लोग आइस स्केटिंग करते हैं यार। अरे पापा, आइस स्केटिंग करने का आपको 20 साल का तजुर्बा है। हम तुम दोनों को एकदम परफेक्ट कर देगा। ऐसे नहीं यार मोटू पतलू, तुमको खुद ही प्रॉपर बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा। हम लोग तो बैलेंसिंग में परफेक्ट हो गए बड़े भैया। हाँ यारी, अब तुम दोनों कहीं भी आ जा सकते हो यारी। सबसे पहले तो जिसने ये तेल हमारे पैरों पर लगाया है उसकी जमकर सुताई मालिश करनी है। लेकिन पतलू उसका पता कैसे लगाएंगे? अरे पता क्या करना है, फुरफुरी नगर में एक ही तो है जिसे हमें तंग करके बड़ा मजा आता है, जॉन द डॉन। हाँ यारी, ये जॉन द डॉन ही होगा। जॉन भैया हमें ठीक कर दो प्लीज, जॉन भैया प्लीज। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, पर हमें ठीक कर दो प्लीज। तुम दोनों ने मुझे घसीट कर पिटवाया, अब तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों की बारी है। ऐसे ही जीवन भर फिसलते रहो, गिरते रहो, पड़ते रहो, मैं चोरियां करता रहूंगा। तुम दोनों फिसलते रहोगे, मैं डाका डालता रहूंगा, तुम फिसलते रहोगे और मैं ऐश करता रहूंगा। मोटो दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ठीक है जॉन, अगर तुम कह रहे हो तो हम लोग तुम्हें पकड़ते हैं, पर ज्यादा मत दौड़ाना। पतलू जॉन को पकड़ा जाए। रेडी? मोटो एकदम रेडी। ये क्या है? ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? दूर रहो, मेरे नजदीक मत आना। अभी तो मेरा परफॉर्मेंस बाकी है जॉन। चीटिंग है, तुम दोनों ने स्केटिंग सीख ली है, मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैरों को क्या हो गया है? मुझे पकड़ो। बॉस इधर आओ बॉस, अपना हाथ दो। तुम दोनों कैसे ठीक हो गए? मुझे भी ठीक करो ना प्लीज।
जॉन, ये सब समय का खेल है। पहले हम तुमसे मदद मांग रहे थे और अब तुम हमसे मदद मांग रहे हो। लेकिन जॉन जब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी इलाज करवा ही दो ना पतलू। ओके मोटू, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। नंबर 1, नंबर 2, अगर तुम दोनों जॉन की धोबी के कपड़ों की तरह छका के धुलाई करोगे तो जॉन के पैरों का तेल साफ हो जाएगा और तुम्हारा बॉस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। मोटू पतलू। बॉस रेडी? अरे ये कौन सा इलाज है? थोड़ा प्यार से धुलाई कर। मेरे यार मोटू पतलू, मैंने एंटीडोट बना लिया है यार। जल्दी से ये स्प्रे अपने पैरों पर डाल दो। यारी तुम दोनों डॉक्टर झटका की दवाई से ठीक हो रहे हो और मुझे बैट से पिटवा रहे हो। मैं समझ गया ये सब नाटक था। मेरी इतनी पिटाई होने पर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ। जॉन, जितना बगना है बग लो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जेल जाना ही होगा, क्योंकि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। ये रेडी हो गया मेरा जर्मन शेफर्ड, और ये रहा डोबरमैन, और ये रहा डाल्मेशियन डॉग। यार तू तो इस कलर में बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तू भी कुछ कम नहीं लग रहा। वाह, हाँ यार, हम सब अच्छे तो लग रहे हैं, बस ये पेंट की खुशबू कुछ अजीब है। हाँ, ओके, तो तुम सब रेडी हो जाओ। अब तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। तुम सब अच्छे घरों में जाओगे और बढ़िया खाना खाओगे। आज से रोड के कचरे को टाटा बाय बाय कर दो। सुन यार, ये आदमी तो हमारी भलाई की बात कर रहा है। हमारी तो लाइफ बदल जाएगी। बॉस, इन सबको ले तो आए हो, पर किसी को शक हो गया कि ये देसी डॉग्स हैं, तो जब तक किसी को कुछ पता चलेगा तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। अब बात करने के नहीं, एक्शन का टाइम है। एक्शन! डॉग्स ले लो, फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स, फुल गारंटी के साथ डॉग्स ले लो। अरे सुनो डॉग वाले भैया, ये डाल्मेशियन डॉग कितने का है? ज्यादा नहीं, कोई सा भी डॉग लो, सिर्फ 1000 रुपए। ठीक है, मैं लूंगा। ये लो पैसे लो। मुझे इस डॉगी की जरूरत है। मुझे ये डॉगी चाहिए। अब ये डॉगी उसे पकड़ेगा। ये लो अपना जर्मन शेफर्ड। ओए, मुझे ये वाला डॉग चाहिए, रफ एंड टफ, बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, आपने सबसे बढ़िया डॉग पसंद किया है। आपको देखकर लगता है कि आप बॉक्सिंग करते हैं, और इत्तेफाक देखो, इस डॉग की ब्रीड भी बॉक्सर ही है। लेकिन एक बात याद रखना, ये फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स हैं, तो इन्हें नहलाना नहीं, कभी भी नहीं। हमको डॉग खरीदने का और पालने का 20 साल का तजुर्बा है। किसी को भी कुछ पूछना हो तो बताना। चलो, तो फिर सब कल मॉर्निंग वॉक पर मिलते हैं। पतलू, ये देखो, मैं कितना बढ़िया डाल्मेशियन डॉग लेकर आया हूँ। देखो ना, चिंगम सर, बॉक्सर भैया, झटका, घसीटा राम, सबने एक डॉग खरीदा है। हाँ,
अरे ये तो किसी भी एंगल से डाल्मेशियन नहीं लग रहा है। देखो, पतलू की बातों का बुरा मत मानना, उसको तो हर बात पर शक करने की आदत सी है। आ जाओ मेरे प्यारे डॉगी। अच्छा ठीक है, जाओ पहले डॉगी को नहलाओ। नहीं नहीं, इसको नहला नहीं सकते, ये बहुत ही डेलिकेट सा डॉगी है। इसके पहले वाला मालिक ये बताकर गया है कि डॉगी को नहलाया तो डॉगी को जुकाम हो सकता है। नहलाया तो जुकाम? क्यों चिल्लाए? मोटू ये देखो, तुम्हारे डाल्मेशियन का तो दिन में कुछ और ही कलर हो गया है। सॉरी, वेरी सॉरी पतलू, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। हम लोग चाय की दुकान में बैठे थे, डॉगी वाला आया, नकली डॉगी बेच गया। अच्छा तो ऐसे हुआ, वो आदमी तुम सबको बुद्धू बना गया। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे पहले उस आदमी को पकड़ना होगा। पतलू अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, चलो चिंगम सर के पास चलते हैं। आजा, अरे तू एक बॉक्सर का डॉगी है, तुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है, चल। बॉक्सर डॉग्स बॉक्सिंग भी करते हैं? बॉक्सर डॉग सिर्फ बाइटिंग करते हैं। अरे ये क्या, इसका रंग कैसे उतर गया? जैसे हमारे डॉगी का उतर गया। ओके डॉगी, आज से तुम एक पुलिस डॉगी हो। तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे, साथ पानी पिएंगे और साथ में ही राउंड पर निकलेंगे। तुम्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह हमेशा डिसिप्लिन में रहना सीखना है। हम दोनों आज से बाय बाय है। मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या है हम दोनों? बाय 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 बाय। माँ, मेरा खाना खा लिया। तुमको अपना प्लेट का खाना खाना था। खुद तो मसालेदार खाना खा रहा है और मुझे सूखी हड्डी डालता है। अरे मैं ये कोई फॉरेन ब्रीड का डॉगी नहीं लगता। नो 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 नो। चिंगम सर, आपके पुलिस डॉगी का रंग उतरा कि नहीं? रंग का तो पता नहीं, लेकिन इसके डंग अच्छे नहीं है। ये देखो, रंग उतर गया। अयो माँ, ये तो कोई डुप्लीकेट डॉगी है। भाइयों यारो, मेरे डॉगी का भी कलर उतर गया यार। अरे बाबा, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस फेल हो गया। एक बार वो डॉगी बेचने वाला मेरे हाथ में चढ़ जाए ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखा, एक सेल्समैन ने कितनी होशियारी से आप सबको विदेशी डॉगी का लालच देकर ठग लिया। डॉगी तो ये भी बहुत अच्छे हैं, पर आप सबके साथ धोखा हुआ है, धोखा। इसीलिए उस सेल्समैन को ढूंढना ही पड़ेगा, पर उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? सुन यार झुमरू, इस तरह दाग धब्बे वाले प्रिंट में तो हम सब बहुत बेकार दिख रहे हैं। ना तो हम इधर के रहे और ना ही उधर के। उस आदमी ने इन सबको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा है यार, ये लोग तो अच्छे दिख रहे हैं। उस नाटे आदमी ने तो अपने फायदे के चक्कर में हमें रंग बिरंगा करके हम सबका ओरिजिनल कलर भी खराब कर दिया। सुनो डॉगीज, तब तक तुम ये समोसे खा लो। अरे तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। जिस आदमी ने हम सबको ठगा है, अगर तुम सब मिलकर उसे ढूंढ दो तो उसके बाद हम उससे स्वयं निपट लेंगे। हाँ, अगर वो हमें मिल गया ना, तो हम तुम सबके लिए प्यारा सा डॉग हाउस बना कर देंगे। अरे सुनो सब, सुनो 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 सुनो, ये अच्छे लोग हैं, इनको उस चोर आदमी से मिलवा ही देते हैं। अपने लालच में हमने भी इनको धोखा दिया है कि नहीं?
जय हो पतलू, वो देखो उसने हमें बुलाया। थैंक यू डॉगी। नोटों की बारिश। 2 और 5 कितने हुए? चेक मेरे डॉगीज मेरे पास वापस आ गए। क्या बात है। दुनिया सच ही कहती है डॉगीज इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त भी लौटकर मेरे पास वापस आ गए। अब मैं दोबारा तुम सबको पेंट करूंगा और दूसरी पार्टी को बेचूंगा, फिर तीसरी पार्टी को, फिर चौथी को, और इस तरह हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 0 इन्वेस्टमेंट पर 100% रिटर्न पाऊंगा। बॉस ज्यादा लालच बुरी बला होती है। 100 नहीं जॉन, हम तुम्हें 200% रिटर्न देंगे, सूद समेत वापस करेंगे। अरे तुम सब कहाँ से टपक गए? अरे कैसे डॉगीज हो? अपने ही ट्रेनर पर अटैक करते हो? ऐसा तो मैंने कभी सिखाया नहीं था। जल्दी यहाँ से कट लो वरना ये हमें काट डालेंगे। जॉन, अब तुम जल्दी से इनको बता दो कि कौन से रंग में रंगना पसंद करोगे। नहीं, मुझे किसी भी रंग में नहीं रंगना है। चल डॉगीज को पकड़ो, मुझे बचाओ प्लीज। जॉन, इन डॉगीज के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। भाइयों, बहनों और बच्चों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस बहादुर शख्स ने लगातार बिना रुके 2 दिन तक साइकिल चला ली है। बस आज का दिन और रात भर साइकिल और चलाना है। कल सुबह चैरिटी के 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे दिए जाएंगे। यार ये आदमी तो बहुत बीमार लग रहा है यार। इसे तो इसी टाइम इसी समय इलाज की जरूरत है यार। देखो भैया, तुम्हारी तबीयत तो जवाब दे रही है। साइकिल चलाना छोड़ दो, जान है तो जहान है। अगर मैं साइकिल से उतर गया तो हॉस्पिटल को चैरिटी के पैसे नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल में उन तमाम लोगों का फ्री इलाज होता है जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। अब इसके बदले साइकिल मैं चलाऊंगा। देखो, क्योंकि ये हॉस्पिटल की चैरिटी का मामला है और एक अच्छे काम के लिए साइकिल चलाई जा रही है, तो मैं इतनी परमिशन दे सकता हूँ कि तुम साइकिल चला सकते हो, पर साइकिल रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हें साइकिल को बिना रोके ही उस पर बैठना होगा और बिना रोके ही रॉकी को साइकिल से उतारना होगा। मंजूर हो तो ट्राई करके देख लो। मैं तैयार हूँ। सबकी नजरों में स्टार बन जाएगा, लेकिन मैं उसे बेकार बनाकर ही छोड़ूंगा। बॉस, तो क्या आपके तूफानी दिमाग के किचन में कोई आइडिया पका क्या? पक गया है। अब बस उसे परोसने की देर है। मोटू के फैंस का दिल मैं फैंस से ही तोड़ूंगा। साइकिल पीछे भाग
दिमाग की बत्ती नहीं चलती। मोटू तुम धीरज रखो, मैं देखता हूँ। जॉन अपना फैन बंद करो अभी के अभी। मैं तो मोटू की मदद कर रहा था, उसको ताज़ी हवा दे रहा था ताकि वो गर्मी से थक ना जाए। मेरे तो उच्च विचार है कि नेकी कर और दरिया में डाल। फैन बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ही दरिया में डाल दूंगा। ओके ओके, बंद करता हूँ, कर देता हूँ बाबा। संभालो, हम लोग मोटू के ऊपर गिरने वाले हैं। वो देखो, सब एक जगह हो जाओ, प्लेन बना लो। अरे तुम सब इधर कहाँ लैंड कर रहे हो? उधर जाओ, उधर जाओ। तेरा ही मेडे। बॉस, अपने पिछले आइडिया में तो आप खुद ही पक गए थे, अब क्या करोगे? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। तो सोचो, मोटू जब साइकिल चला रहा है तो उसे कितनी गर्मी लग रही होगी। बहुत क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि गर्मी को थोड़ा कम किया जाए, ठंडक का एहसास मोटू को दिलाया जाए। अब थोड़ी देर में मोटू होगा जमीन पर और कीचड़ उसके मुंह पर थू करेगा। अरे बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? पतलू साइकिल के टायर कीचड़ में फंस रहे हैं, कुछ करो। मोटू गिरना नहीं, संभालो, गिरना मत। अरे बाबा, सामने गिरना मत। मोटू मेरे यार, गिरना मत, गिरना मत। डॉक्टर झटका, ये बरसात सिर्फ ग्राउंड पर हो रही है या बाहर भी? चलो पता करते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तो मोटू को ठंडक का एहसास दिला रहा था। जॉन, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना? अभी उतारता हूँ। इंस्पेक्टर चिंगाम। जॉन, अब तुम हवा में जाओ और कूल रहो। कूल। नीचे उतारो। नंबर 2 पानी बंद करो, पानी बंद करो। थोड़ी देर ऊपर टंगे रहोगे ना तो सारी गर्मी उतर जाएगी। बॉस, आप तो मोटू को दलदल में फंसाने चले थे पर खुद ही पानी हो गए। मुंह बंद करो वरना रेगिस्तान में छोड़ाओगे। ये मोटू पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है। इसके रास्ते में मैं कितने भी बड़े रोड़े अटकाता हूँ, सब फेल हो जाते हैं। कुछ तो और सोचना पड़ेगा। क्या करो? सोच लिया, चलो। सुनिए, आज की रात बहुत कीमती है। अगर मोटू ने आज रात भी साइकिल चला ली तो कल की सुबह मोटू चैरिटी के पूरे 5 लाख रुपए जीत जाएगा। पतलू, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही है। मोटू, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, बस कुछ घंटे और। आंखें खोलो मोटू, आंखें खोलो, सोना मत। हाँ मोटू, सोना मत, जागते रहो। मोटू। लल्ला लोरी
दूध की कटोरी। सो जा लिटिल मोटू सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे। सो जा लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जा मेरे बच्चे सो जा। मोटू सोना नहीं, मोटू तुम्हें चैरिटी में मिलने वाले पैसों की कसम, सोना मत। उठो प्लीज, उठो 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 उठो। ये लोरी की आवाज कहाँ से आ रही है यार? लोरी दूध की कटोरी। मोटू जागो जागो मोटू। डॉक्टर झटका, मैं और चिंगम सर इस लोरी वाले को ढूंढते हैं। आप और घसीटा राम मोटू को सोने मत देना, जगाए रखना। मोटू सोना मत, सोना मत। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हम तुमको एक जोक सुनाते हैं। ये लोरी बंद करो। क्यों बंद करो? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। वो मुझे ये लोरी सुनाकर सुलाती थी। स्टॉप इधर वाफिला। लोरी गाना बंद करो। मैं कहता लोरी बंद करो, तुम्हें कानून की कसम। चिंगम का चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। जॉन, अब मैं तुम्हें जेल का म्यूजिक सुनाऊंगा। चलो। बॉस, जेल का म्यूजिक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। चिंगम सर सॉरी, वेरी सॉरी। छोड़ दो प्लीज। अब मैं तुम्हें मोटू का जीत दिखाकर ही जेल में डालूंगा। सुबह की पहली किरण आ गई है। मोटू जी, यू कैन स्टॉप। बहनों और बच्चों, तो तीसरा दिन पूरा होते ही मोटू जी ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जैसा कि बताया गया था, प्राइज मनी 5 लाख रुपए मोटू जी को चैरिटी के लिए दिए जाते हैं। जोरदार तालियां। इस इनाम को जीतने में रॉकी का बहुत बड़ा हाथ है। ये चेक रॉकी के ही हाथ में दे दिया जाए। ये लो दोस्त, ये चेक तुम अपने हाथों से हॉस्पिटल को दे देना, ओके? थैंक यू मोटू, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मेरा तो काम ही है साइकिल चलाना, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। पर तुमको तो साइकिल चलाने की आदत नहीं है, फिर भी एक रात और एक दिन साइकिल चलाई। Hats off to you. 3 cheers for मोटू। दवा दो। इस दवा को मोटू पी लेगा ना तो उसके हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर वो हाथ की सफाई से सब साफ करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मार दिया पत्थर लो। नमस्ते, मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आया हूँ। 2 बूंद जिंदगी की। बहुत बढ़िया, पर हमारे यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। पर मुझे तो आपके अंदर ही एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा दिख रहा है। आपका मन एक बच्चे की तरह कोमल है। आप भोले हो, बच्चों की तरह सच्चे हो, दिल के अच्छे हो, है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर जिस आदमी में बच्चों की इतनी सारी क्वालिटीज हो, इतने सारे गुण हो, वो तो अंदर से एक बच्चा ही हुआ ना।
इसलिए आपको तो पोलियो ड्रॉप जरूर पीना चाहिए। हाँ हाँ बड़े भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लाओ पिला दो, मुझे ड्रॉप पिला दो। थैंक यू। अब आप एकदम फिट एंड फाइन हैं। बाय बाय। अरे मोटू, कौन आया था? बड़ी देर से बातें कर रहे थे। अरे कुछ नहीं, वो तो मैं पोलियो ड्रॉप पी रहा था। अरे तुम्हें पोलियो ड्रॉप पीने की क्या जरूरत है? अरे बिल्कुल जरूरत है पतलू, क्योंकि मेरे अंदर भी तो एक मासूम सा, निर्मल सा, स्वच्छ मन का प्यारा सा बच्चा रहता है। अरे मोटू, बच्चे जैसा होने में और बच्चा होने में बहुत फर्क होता है। पहले तुम नीचे उतरो। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? ज्यादा भोले मत बनो। मेरे गले से चेन क्यों उतार ली? लगता है मस्करी करने के मूड में हो। अरे पतलू, मैंने कोई चेन नहीं ली। भला मैं क्यों तुम्हारी चेन लूं? तो फिर ये क्या है? पतलू, मुझे नहीं पता कि ये चेन मैंने कब उतारी। चलो, बहुत जोर की भूख लगी है, समोसे खाने चलते हैं। चलो ना। मालूम नहीं पतलू आजकल क्या हुआ है, जो भी चीज देखता हूँ उसे उठाने के लिए हाथ अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। ये लो। और ये तुम लो। समोसा खत्म ही नहीं हो रहा है। चाय वाले भैया, तुमने कोई जादू वादू सीख लिया है क्या? तुम्हारी प्लेट का कहाँ से खत्म होगा भाया, जब मोटू मेरे थाल से चोरी करके तुम्हें देता जा रहा है। बूढ़ी बाबा, मोटू तुम समोसा चोरी करने लगे। सॉरी चाय वाले भैया, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे हाथों को क्या हो गया है, ये अपने आप चोरी कर रहे हैं। पर मुझे पता है। भागो यहाँ से, धंधे के टाइम दुकान पर चोरी चकारी करते हो। भागो यहाँ से, भागो। भागो मत, वापस आओ। मेरी मदद करो, मेरे सिर पर से चोर का दाग मिटाओ। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, तुम चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। तुमने जो पोलियो ड्रॉप पिया था ना, लगता है उसी में कुछ गड़बड़ी थी यार। मैंने एंटीडोट बना लिया है, तुम इसको पी लो, अभी के अभी नॉर्मल हो जाओगे यार। सोना चांदी है। मैं ठीक हो गया। मेरे हाथ अब मेरे कंट्रोल में है। थैंक यू बड़े भैया। मोटू, अब ये बताओ कि जिसने तुम्हें पोलियो ड्रॉप पिलाया था, वो दिखने में कैसा था? वो छोटा सा, नाटा सा, नन्हा सा दिखता था, उसकी दाढ़ी भी थी। बस इतना ही काफी है। वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन ही था। उसने ही तुम्हें पोलियो ड्रॉप की जगह कुछ और ही दवाई पिला दी थी। जॉन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ जॉन को सबक सिखाने। मोटू रुक जा मोटू। जॉन ने एक दवाई तुम्हें पिलाई
तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तो क्यों ना तुम भी एक दवाई जॉन को पिलाओ। राम, ये रातों रात तुम इतने हैंडसम सॉलिड बॉडी वाले कैसे बन गए? बोलने का मन नहीं है फिर भी तुमको बोलता है। डॉक्टर झटका ने एक स्पेशल दवाई बनाया है जिसको पीने के बाद हमारा बॉडी ऐसा सॉलिड मस्कुलर बन गया है। हम तो बोलता है पतलू कि तुम भी ऐसा ही सॉलिड मस्कुलर बॉडी बना लो। दुश्मनों को भी सलाम। अब मैं भी सॉलिड बॉडी वाला बनूंगा। ये दवा मैं डॉक्टर झटका के लैब से लाया हूँ। मुझसे किसी ने भी पंगा लिया तो मैं उसकी टाई फिश कर दूंगा। तुमने भी डॉक्टर झटका का दवाई पिया है क्या? हाँ, पिया है। लेकिन हमको तो अपना नॉर्मल बॉडी ही पसंद है। तुम लोग क्या बोलता है? ये क्या है? इसका मतलब मैं तगड़ा नहीं हूँ। चिंगम सर, मैंने जो बैंक से कल लाखों रुपए की चोरी की थी वो पैसे मैंने बरगद के पेड़ के नीचे छिपाया है। ये मैंने क्या बता दिया, क्यों बता दिया, कैसे बता दिया? हीरा पेरी, जाके पैसा बरामद करो। मैंने परसों जो ज्वेलरी शॉप लूटी थी वो लूट का माल मैंने पुल के नीचे छुपाया था। ऑटो भी मैंने चुराया था। हाथी चोरी और कहाँ क्या छुपाया है? बस करो। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दोगे क्या? मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सब अपने आप निकलते जा रहे हैं। जॉन, तुमने मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाया था ना? मैंने भी तुम्हें सच बोलने की दवा पिला दी है। हिसाब बराबर। इसका मतलब तुम सबने मिलके मुझे उल्लू बनाया, गधा बनाया, बेवकूफ बनाया। ये तो चीटिंग है। अच्छा, तुम करो तो सही, हम करे तो चीटिंग। कभी कभी चोरों के घर भी चोरियां हो जाया करती है जॉन। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अंकल जी क्या हो गया? आप इतने डरे हुए क्यों हैं?
एक साइंटिस्ट है परिवर्तन सिंह, वो इंसानों को रोबोट में बदल देता है। उसने मुझे एक ऐसी दवा पिला दी है कि मेरा बदन धीरे 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 रोबोट बनता जा रहा है। ये देखो, ये देखो, और ये देखो मेरे दांत लोहे के होने लगे हैं। प्लीज हेल्प मी, मेरी जान बचाइए। अरे अंकल ये आप क्या कर रहे हो? आप तो हमारे फोक नाइट खाए जा रहे हो। क्या करूं, भूख लगी है। अंकल रुको तो अंकल, प्लेट तो मत खाओ प्लीज। अब इस आधी प्लेट का क्या करोगे? मैं ही खा लेता हूँ। नहीं, प्लीज हेल्प मी। वो परिवर्तन सिंह आता ही होगा। अंकल, रोबोट अंकल, चलो बाहर आ जाओ। आप डरो मत, मैं जाकर उस साइंटिस्ट की क्लास लेता हूँ। खबरदार, तुमने रोबोट अंकल को परेशान किया तो, वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे देख लोगे, पर उससे पहले अपने आसपास तो नजर घुमा लो। इनसे मिलो, ये सब मेरे ही परिवर्तन का नतीजा है। मैं ऐसे ही रोबोट्स की आर्मी बना के पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अब जल्दी से मेरे रोबोट अंकल को बाहर भेजो, वरना हम अंदर आ जाएंगे। समझे तुम? अंदर आ जाएंगे, जल्दी भेजो। अरे ये टीन के डब्बे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं तुम सबको देख लूंगा। अभी आया। मुझे भूख लगी है। बाहर उस साइंटिस्ट के साथ 3 रोबोट है। चलो हम पीछे से भागते हैं और डॉक्टर झटका के हेल्प लेते हैं। अरे तो भागो। कुछ रोबोट्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। इंसान हो या रोबोट, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मैं अब भी आता हूँ, देख लूंगा। बोट 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 रोबोट। The name is Chingam, Inspector Chingam, and stop. रोबोट्स ने मेरे सारे नारियल तोड़ दिए हैं। मैं अब क्या करूं? तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। वो जो रोबोट अंकल तुम्हारे दोस्तों के पास है, उसको हमारे हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, बड़े भैया हमारी मदद करो। और मोटू मेरे पैर मेरे यार, क्या हुआ? और ये तुम्हारे साथ कौन है यार? डॉक्टर झटका, परिवर्तन सिंह नाम का एक साइंटिस्ट लोगों को इंसान से रोबोट बना रहा है, और ये अंकल हमारे पास मदद के लिए आए हैं। इनको भी वो आधा रोबोट बना चुका है। और बड़े भैया, मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं 4 रोबोट से एक साथ लड़ सकूं। मोटू मेरे पैर मेरे यार, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। ये लो आर्मर, इसे पहन के जाओ और उन रोबोट्स के साथ भिड़ जाओ यार। नहीं, ठीक है बड़े भैया, लाओ दे दो। अब आ जाओ मैदान में, अब होगी बराबर की फाइट। एक को देख लूंगा। आ जाओ।
तुम्हारे आर्मर को तो वो टीम के डब्बे चबा गए। पतलू अब तुम ही कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, जब सारे के सारे तरीके फेल हो जाए तब एक ही तरीका काम करता है, समोसे का तरीका। चलो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चलिए रोबोट अंकल। रोबोट अंकल, टेबल को तो छोड़ दो, आपका पेट है या कुआं? सॉरी कितने दिनों से मैं बिना कुछ खाए पिए जंगलों में सिर्फ भाग ही रहा हूँ। अब खा लेने दो। अंकल जी, अभी खाने का नहीं, भागने का टाइम है। चलो चाय वाले भैया, जल्दी से 2-4 प्लेट भरकर समोसे खिला दो, आज मुझे रोबोट से निपटना है। मोटू, जल्दी समोसे खाओ, रोबोट्स आ गए हैं। डोंट वरी पतलू, आज या तो ये सब नहीं या फिर मैं नहीं। आ जाओ। पतलू, देख के तो लगता है कि ये सब डर गए। पतलू, इन्होंने तो समोसे भी खा लिए। मोटू, सोचो और देखो, इन रोबोट्स ने तुम्हारे हिस्से के समोसे तुमसे छीन कर खा लिए। मशीन में डालते जाओ यार। सकते। मैंने कितनी मेहनत से इन्हें रोबोट बनाया था, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ठीक हो चुके हो, प्लेट खाना छोड़ो और समोसे खाओ। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरे सारे रोबोट्स को वापस इंसान में कन्वर्ट कर दिया। परिवर्तन सिंह, तुम्हें लोगों को रोबोट में कन्वर्ट करने का बड़ा शौक है ना? अब क्यों ना हम तुम्हें रोबोट में परिवर्तित कर दे। अब मैं कहा तुम ठीक हो। ठीक तो अब हो गया। पुलिस स्टेशन चलकर वहाँ बैठकर दिन रात नए नए परिवर्तन कर रहा। तन 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 परिवर्तन। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मेरे प्यारे फुरफुरी नगर के लोगों, कमालपुर को
मोस्ट इंटेलिजेंट सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, क्योंकि वहाँ कोई बुद्धू इंसान नहीं है। इसीलिए मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, अगर कोई भी बुद्धू इंसान फुरफुरी नगर में मिला, उसको हमेशा के लिए फुरफुरी नगर छोड़कर जाना होगा, ताकि हमारा फुरफुरी नगर भी मोस्ट इंटेलिजेंट सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सके। आप लोगों को कोई भी बुद्धू दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। पतलू, चलो हम चल के शहर में बुद्धू लोगों को ढूंढते हैं। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। अरे तुम कौन हो उड़ने वाले भैया? मैं हूँ तुम्हारा फैमिली एंजल। फैमिली डॉक्टर तो सुना था, लेकिन फैमिली एंजल भी होते हैं ये पता नहीं था। चलो ठीक है, बोलो एंजल भैया, बोलो। एक शक्तिशाली भूकंप फुरफुरी नगर में आने वाला है। तुम्हारे ऊपर सब फुरफुरी नगर वासियों को बचाने की जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ी सी बोट बनवाओ, फिर उस बोट में फुरफुरी नगर के सारे लोगों को बिठाकर एक बहुत बड़े बलून से उड़ाकर कुछ समय के लिए कहीं दूर ले जाना। पर याद रहे, ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। अब काम पर लग जाओ। फुरफुरी नगर के लोगों को बचाने के लिए मैं एक बोट तो क्या, पूरी शिप बना सकता हूँ। अरे मोटू भाया, ये क्या बना रहे हो? दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। आओ मेरे साथ, ये बड़ी सी बोट बनवाओ, हम उसमें बैठ के बच जाएंगे। हाँ। अरे भूकंप में बोट का क्या काम? मोटू बोट बना या कुछ और, तुम लोगों को क्या करना है? मोटू, ये भूकंप का क्या चक्कर है और तुम बोट क्यों बना रहे हो? पतलू, फुरफुरी नगर में एक जबरदस्त भूकंप आने वाला है। मैं ये बड़ी बोट में सबको बिठाकर बड़े से बलून से बांधकर सबको कहीं सेफ जगह ले जाऊंगा। तुम भी मेरी मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। आओ ना। मोटू की मदद नहीं करूंगा तो वो उदास हो जाएगा, पर मुझे सच्चाई का पता भी तो लगाना पड़ेगा। मैं फुरफुरी नगर का शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मोटू बिना वजह बेवजह एक बहुत बड़ी सी बोट बना रहा है। लगता है उसकी अकल घास चरने गई है। चप चपा चप। आप अपना वादा निभाइए और मोटू को इस शहर से बाहर निकालिए, क्योंकि वही है फुरफुरी नगर का बुद्धू नंबर 1। भाई सुनो मोटू, ये इतनी बड़ी सी बोट क्यों बना रहे हो? मेयर सर, मुझे पक्की खबर मिली है कि फुरफुरी नगर में जबरदस्त भूकंप आने वाला है। भूकंप? ये मोटू तो एकदम बुद्धू है। कहीं भूकंप से नाव में बचते हैं। मोटू, तुम तो एकदम बुद्धू नंबर 1 हो। मेयर सर, मोटू ही है बुद्धू नंबर 1। इस लिहाज से मोटू को फुरफुरी नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। देखो भाई सुनो मोटू, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फुरफुरी नगर से बाहर निकालना पड़ रहा है। पतलू मेरे दोस्त, लगता है तुम्हारा साथ यहीं तक निभाना था। मैं चलता हूँ। मोटू मेरे दोस्त, अगर तुम चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सब लोग एहसान फरामोश है। कितनी बार तुमने इन सब की मदद की, वो सब ये भूल गए। इनको तो कुछ याद ही नहीं। इतनी जल्दी सब लोगों ने तुम्हें बुद्धू मान लिया। इस बोट में आ जाओ। जल्दी 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 जल्दी। अरे आ जाओ, सब रेडी? बॉस, जल्दी से बोट पर लटक जाओ। अब यही बोट हमारी नैया पार लगा सकती है। सॉरी मोटू, हमने तुम्हें बुद्धू समझा, जबकि आज तुम्हारी वजह से ही हम सबकी जान बच पाई है। हाँ हाँ मोटू, थैंक यू थैंक यू। पकड़ो,
जोर से। अरे एंजल भैया, आपने जो कहा वो सच हो गया। थैंक यू। अब ध्यान से सुनो, फुरफुरी नगर पर पानी का संकट मंडरा रहा है। जल्दी सब तरफ पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। नहीं, बिन पानी तो सब कुछ सुना है। जल है तो कल है, मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। आप कुछ रास्ता दिखाइए ना। हाँ प्लीज एंजल भैया। तुम्हारे सब के लिए चिंता देखकर मैं उपाय बता देता हूँ। तुम अभी से कुआं खोदो तो पानी का संकट आने से पहले ही सबके लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू एंजल भैया, मैं अभी से कुआं खोदूंगा। पिछली बार तो पता नहीं कैसे भूकंप आ गया और तुम बच गए, लेकिन इस बार लोग तुम्हें जरूर बुद्धू समझ के निकाल देंगे। क्यों मोटू, अब की बार क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं एक कुआं खोद रहा हूँ जिससे फुरफुरी नगर को पानी के संकट से बचा सकूं। यहाँ सूखा पड़ने वाला है। पाइपलाइन टूटने से पूरे शहर में पानी नहीं है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, चलो मोटू के कुएं से पानी निकालते हैं। मोटू भैया, क्या हम तुम्हारे कुएं से पानी ले लें प्लीज? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये मेरा कुआं नहीं है, हम सबका कुआं है। मोटू को छोड़ूंगा नहीं। मोटू, तुम्हें पहले से ही भूकंप और वाटर प्रॉब्लम की बात कैसे पता चली? मुझे मेरे फैमिली एंजल ने बताया था। हाँ। फैमिली एंजल? कैसा दिखता है तुम्हारा फैमिली एंजल? कहीं वो छोटा सा नाटा सा तो नहीं, दाढ़ी वाला? हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है। वो और कोई नहीं, जॉन ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जॉन ने तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए जो भी किया, उसकी वजह से पूरा फुरफुरी नगर बच गया। चलो, अब हमें जॉन को बुद्धू नंबर 1 बनाना है। मोटू, तुम्हारा फैमिली एंजल तो सच में फरिश्ता है। वो जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाता है। अगर वो सबके सामने आ जाए तो फुरफुरी नगर के लोग उनको अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। उनको यहाँ का राजा बना के इतनी आवभगत करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। चलो पतलू, मैं अपने फैमिली एंजल को ढूंढता हूँ और उनसे बात करता हूँ। एक बात तो है, मैंने जो बोला वो सब इत्तेफाक सही, लेकिन सच तो हुआ। अगर मैं 2-4 और भविष्यवाणी कर दूं और वो सब सच हो जाए तो मुझे फुरफुरी नगर का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो जॉन बनेगा किंग। जॉन बनेगा किंग। सुनो, मैं तुम्हें फ्लेम कर दूंगा, उससे आग बरसाना और आइस गन से बर्फ बरसाना। ओके बॉस। सब लोग सुनो, मैं हूँ एंजल, इस नगर का नगर एंजल। मैं तुम लोगों के जीवन में खुशियाँ ला दूंगा। मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये एंजल वेंजल कुछ नहीं होता, ये जरूर कोई बहरूपिया है। इसे भगाओ। तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। आगे बरसो। आगे बरसो। जो बोलता हूँ ऐसा सच होता है। ये कुछ
समझ रहा है? ये तो बुद्धू नंबर 1 है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। कभी इंसान भी एंजल हो सकता है भला? अरे ये तो बहुत ही बड़ा बुद्धू है। बुद्धू नंबर 1 है। मेयर साहब कहाँ है? बुलाओ उन्हें, बुलाओ। हाँ हाँ, जॉन बुद्धू है। इंसान कभी एंजल नहीं हो सकता। जॉन ने जो किया उसकी वजह से पूरा फुरफुरी नगर बच गया। लेकिन फैमिली एंजल बनकर किसी और को बुद्धू बनाने की बात तो एक बुद्धू ही सोच सकता है। देखिए, जॉन ने जो किया है उससे यही लगता है कि जॉन ही फुरफुरी नगर का सबसे बड़ा बुद्धू है। मैं जॉन को बुद्धू नंबर 1 डिक्लेयर करता हूँ। जॉन अब इस शहर में नहीं रह सकता। सर, जॉन को असली एंजल्स के पास ही भेज देते हैं। जॉन, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो लंबी यात्रा पर। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.